हर वर्ग के लिए सौगातें हैं, चाहे युवा हो, युवाओं को भी लगभग 2.25 लाख जॉब्स का आश्वासन हमने दिया है, घोषणा भी की है। सरकारी और निजी क्षेत्र में महिलाओं को 20 लाख महिला लखपति दीदी की भी हमने बात की है। हमारे बच्चों को भी और अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उसके लिए भी हमने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। हर प्रकार से, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोड्स, आपने देखा, मैंने पढ़ी नहीं सूची, पर लगभग 20 पेजेस की सूची थी सिर्फ नए रोडों की और आरओबीज, आरयूबीज और इन सब चीजों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। हेल्थ पे भी ध्यान दिया गया है, माँ योजना का स्कोप बढ़ाया है, अब प्रदेश से बाहर भी वो इलाज आराम से उनको मिलेगा। सोलर पे ध्यान दिया गया है पूरी तरह से कि अगर आप सोलर प्लांट अपने घर में लगाएं, सोलर यूनिट लगाएं, तो आपको उसके माध्यम से जो बिजली मिलेगी, उसके बाद आपका 150 यूनिट प्रति माह फ्री होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक वो है जो हम लोगों ने शुरू किया है। ग्रीन बजट पे ध्यान दिया गया है क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं मानती हूं कि बहुत जरूरी है कि हमारी पीढ़ी अभी से ये जो कदम उठाने हैं ये हमको अभी उठाने हैं, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी। दिया कुमारी जी, पिछले बजट की बात की जाए 1 लाख नौकरियां का वादा किया था, इस बार आपने बजट में 1.25 लाख नौकरियां एक साल में सरकारी स्तर पर देने की बात की है, किस तरह संभव है? बिल्कुल करेंगे। आप देखें, अभी भी हमने 65,000 तो हमने पद भर दिए हैं और आगे, और अभी तो 1 साल हुआ नहीं है, ये घोषणा तो जुलाई में की गई थी। अभी आने वाले समय में भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी पद हैं उनको भरा जाए, नए वैकेंसीज भी हैं उनको भी निकालने का प्रयास रहेगा। पूरी तरह से हमारी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, रोजगार परक बनाने में, रोजगार देने वाले भी बनाने में, स्टार्टअप्स पे बहुत ध्यान दिया गया है हम लोगों ने। जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको भी बहुत इजी लोन्स मिल सके, उस पे भी इसमें फोकस है बजट में। दिया कुमारी जी, राजस्थान की भी बात की जाए तो 2 बड़े सेक्टर हैं, एक ऊर्जा की बात, ऊर्जा, और दूसरा पर्यटन। काफी असीम संभावना है बजट में, उसमें भी कुछ खास घोषणाएं आपने करी है, फ्री बिजली के साथ रूफटॉप सोलर लगवाने की, क्या जी बिल्कुल। वो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने फ्री बिजली 150 यूनिट्स विद, अगर कोई रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएगा तो उनके लिए। लेकिन पर्यटन के लिए ट्राइबल सर्किट का अनाउंसमेंट किया है, जो हमारे बांसवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, वो जो क्षेत्र है वहां पर भी ज्यादा टूरिस्ट जाएं, अभी नहीं जाते हैं, वहां थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे। बहुत कुछ है देखने को, पोटेंशियल अत्यंत है। हम लोग उसको भी पूरी तरह से अब टूरिस्ट सेक्टर में लेके आने का हम लोगों ने उसमें घोषणा की है। और बहुत सारे रूरल टूरिज्म की भी मैंने घोषणा की है। बहुत सारे गांव जिनमें बहुत कुछ, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से, चाहे कुछ नवाचार की दृष्टि से, वहां पर काम चल रहा है, लेकिन वहां तक लोग नहीं पहुंचते, वहां तक टूरिस्ट अभी तक नहीं पहुंचा। उनको वहां तक पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने इस बार घोषणा की है। उन सब एरियाज का जो कि टूरिस्ट सेक्टर से नहीं जुड़े लेकिन पोटेंशियल बहुत सारा है, वहां भी हम लोग मार्केटिंग भी करेंगे उन जगहों की और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को वहां तक पहुंचाएंगे। कोई विशेष बात तो है नहीं, विशेष घोषणाएं भी नहीं की गई है, और विशेष रूप से जिसकी आवश्यकता होती है, इवन जो पेंशन थी जिसके लिए हमने कानून बना दिया कि कम से कम 15% बढ़ेगा प्रति वर्ष। पिछले साल तो बढ़ा है इन्होंने, वाहवाही लूट ली भाई, जैसे उन्होंने खुद ने किया, और जबकि हमारे वक्त का कानून बना हुआ था उसको लागू करना पड़ा इनको। इस बार तो उसमें कंजूसी कर दी है, 15% बजाय से 1000 रुपये बढ़ाया है। ये तो इनकी नीयत साफ करती है। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी में कोई भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि आज महंगाई का दौर चल रहा पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। नौकरियों की आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो नौकरी हमारे वक्त चल रही थी, पेंडिंग थी, उनको इन्होंने पिछले साल कुछ पूरा किया, उसको गिना रहे हम लोग। अब फिर घोषणा करें 1 लाख रुपये, 1.25 लाख की, वक्त बताएगा। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में राजस्थान मॉडल बन चुका देश के अंदर। 25 लाख बीमा से लेके ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, क्या नहीं फ्री, पूरे देश में चर्चा हो रही है। उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हेल्थ को मॉडल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके राजस्थान का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा सकते थे, वो बात नहीं की। शिक्षा में कोई बात कुछ सामने आई नहीं है। हमारे पास में कॉलेज खुलती थी, लड़कियों की स्कूलें होती थी, उसको कॉलेज में बदल देते थे, इंग्लिश स्कूलें खोली गई, नए नए नवाचार किए गए। इस बजट में कोई भी नवाचार नहीं है, खाली बस एक
बजट पेश हुआ, ये मैंने देखा कि कोई नयापन नहीं है। जो नए आपने जिले घोषित किए थे उसमें से कुछ एक जो जिले इन्होंने वापस से ये तो बकवास है। प्रावधान जो जिले इन्होंने समाप्त किए वो नहीं करने चाहिए थे। मैंने कहा और जिले बनाने की आवश्यकता है। राजस्थान के इतना बड़ा प्रदेश है, मेरे पास आंकड़े हैं जिसमें गुजरात में, मध्य प्रदेश में हमारे कम आबादी वाले जिले बनाए गए। वहाँ पर इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कि बिना आर्ग्यूमेंट के इन्होंने ख़त्म कर दिए। इसे जनता वहाँ पे बहुत रिएक्शन लोगों के अंदर। मेरा मानना है कि बजट जो है एक प्रकार से एक औपचारिकता निभाई गई है।